गुप्त नवरात्रि प्रारंभ है और आज दूसरा दिन है। चलते हैं एक सिद्धपीठ के दर्शन करने। शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में अंतर है। राजा दक्ष को सभी जानते होंगे, माता सती के पिता थे और 10 शक्तियाँ कैसे प्रकट हुई थी, इस कहानी को मेरे नेक्स्ट वीडियो में सुनिएगा। लेकिन आज सिद्धपीठ सुरेश्वरी देवी के पास चलते हैं। कहते हैं जहाँ पर माता के अंग गिरे वो शक्तिपीठ कहलाई और जहाँ पर माता ने अपने लीलाएं दिखाई वो सिद्धपीठ कहलाई। तो राजा जी नेशनल पार्क में स्थित है ये सुरेश्वरी देवी और इसका महत्व इतना ज़्यादा है कि स्वयं इंद्र देवता आए और उन्होंने तपस्या की और कहते हैं कि भगवान की जो देवी होती हैं वो सुरेश्वरी नाम से जानी जाती हैं और ये एक पर्वत पर स्थित है। तो हम सबकी यात्रा प्रारंभ थी और हम सब अब मुख्य द्वार से माता सुरेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। फिर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे, उनके दर्शन करेंगे। साथ ही और ऊपर चढ़ने पर माता कालिका देवी का भी मंदिर है। कहते हैं यहाँ दर्शन करने से धन, यश, कीर्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सब मेरे साथ माता सुरेश्वरी के दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि स्वर्गलोक से के जो राजा थे, रजी पुत्रों से भयभीत होकर इंद्र सामान्य पुरुष की भांति सुरकूट पर्वत पर जाकर भगवती की स्तुति करने लगे थे। परम तत्व स्वरूप भगवती महामाया ने स्तुति करने वाले इंद्र को निर्गुण निराकार होने पर भी अपना साकार स्वरूप दिखाया था। देवी का यह दिव्य स्वरूप करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान था। चंद्र, सूर्य एवं अग्नि के 3 नेत्र, चंद्र अग्नि के तेज समान मुकुट को धारण करने वाली देवी सिंह पर विराजमान थी और वो आती हैं, इंद्र देवता को दर्शन देती हैं और उनका राजपाट उन्हें प्राप्त होता है। इंद्र देवता उनके चरणों पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि देवगण में आप प्रथम पूज्य देवी होंगी और मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप स्वर्ग उन्हें दे दिया और इस तरह देवराज इंद्र स्वयं ही भजन कीर्तन और स्तुति करने लगे माता की। तो आप सब मेरे साथ दर्शन कीजिए। कहते हैं कि जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, जिन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, धन धान्य सुख समृद्धि नहीं है, वो इन देवी की पूजा करते हैं। वेद पुराणों में देवभूमि कहने वाले उत्तराखंड राज्य में इस जो माया नगरी है, हरिद्वार है, इसमें गंगा जी के दक्षिणी भाग में ये मंदिर स्थित है। हम सब ऊपर चढ़ते हैं धीरे धीरे और यहाँ पर ढेर सारे रुद्राक्ष के वृक्ष भी हैं और शक्तिपीठ के साथ माता भगवती की ये लीला पीठ है जहाँ पर माता ने अपनी लीला दिखाई थी और सिद्ध पीठों में इसकी तुलना की जाती है। तो हम सब नीचे दर्शन करते हैं सुरेश्वरी देवी के। अब ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर चढ़ने पर माता कालिका देवी का मंदिर है जहाँ पर हम सब माता कालिका देवी के दर्शन करते हैं। ये शहर से दूर है, राजा जी नेशनल पार्क में है, इसलिए इसका महात्म्य भी ज़्यादा है। आने वाले दूर दूर से श्रद्धालु ये बताते हैं कि जो भी यहाँ पर दर्शन करने आए हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो आप सब मेरे साथ माता कालिका देवी के दर्शन कीजिए। साथ ही नीचे सुरेश्वरी देवी के भी दर्शन किए हैं। गुप्त नवरात्रि चल रहा है और माता सबके ऊपर कृपा करें। कहते हैं कि चंद्रवंशी राजा रजी के पुत्रों द्वारा पराजित होकर स्वर्गलोक से भयभीत होकर इंद्र देवता कमल में छिपकर बृहस्पति जी के पास आते हैं। देवगुरु जो थे तो उनसे परामर्श लेते हैं। तो इंद्र देवता को कहते हैं बृहस्पति जी कि आप विष्णु भगवान की स्तुति कीजिए। वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं और वहाँ उनकी स्तुति करने लगते हैं। उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करने के लिए विष्णु जी कहते हैं कि आप सूर पर्वत पर जाइए जहाँ पर माता सुरेश्वरी हैं, वो प्रकट होंगी और अगर वो प्रसन्न हो गई तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वो माता महादेव पार्वती की एक रूप हैं। तो ये आते हैं सुरकूट पर्वत पर इंद्र देवता और वहाँ पर जाकर भय विनाशिनी भगवती का भजन कीर्तन करते हैं, दर्शन करते हैं और माता कल्याण करती हैं। तो ये सब आप देखिए सुरेश्वरी देवी के। साथ ही शिव दरबार भी है यहाँ पर, बहुत ही मनमोहक दृश्य है
और इस आस्था के साथ कि माता जैसे यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण कर रही हैं, तो इसे देखने वाले मेरे समस्त दर्शनार्थी श्रद्धालुगण जो देख रहे हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंचता है, माता उनका कल्याण करें, उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें। तो इस तरह गुप्त नवरात्रि चल रही है, 10 महाविद्याओं की पूजा चल रही है और आज दूसरा दिन है। मेरे साथ माता सुरेश्वरी के दर्शन कीजिए और साथ ही 10 देवियों के लिए क्या विभिन्न विभिन्न भोग लगना है, क्या पूजा करनी है, इसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ये गुप्त नवरात्रि संधि काल को दर्शाता है, जहाँ से गर्मी के साथ अब बरसात भी प्रारंभ हो गया है। 2 बीचों में ये आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होती है और 10 महाविद्याओं की पूजा हम सब सामान्य तरीके से कर सकते हैं, जिस तरह 9 दुर्गा की पूजा करते हैं और भोग लगाते हैं। तो आप सब माता की पूजा कीजिए 10 महाविद्या की, जिसमें माता कमला, तारा और काली आदि की वो क्यों प्रकट हुई थी, कैसे प्रकट हुई थी, इसको आगे वीडियो में देखते हैं। लेकिन आप इस मनमोहक दृश्य को देखिए, साथ ही माता काली और सुरेश्वरी देवी को देखिए, सबका कल्याण करें। साथ ही ग्रह नक्षत्र भी बदल रहे हैं, तो उनका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सब देखते हैं। तो माता सुरेश्वरी सबका कल्याण करे, जिस तरह इंद्र देवता का उन्होंने कल्याण किया था यहाँ आने वाले समस्त भक्तजन का। संध्या के बाद, संध्या होते होते ये मंदिर बंद हो जाती है, क्योंकि जंगली जानवर आ जाते हैं। तो हम सबको भी जल्दी से निकलना था यहाँ, दर्शन समाप्त कर हम सब अपने गंतव्य की ओर